नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी मेरी शंका का समाधान कीजिए, क्या हमें भूत प्रेत से डरना है कि नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा है। कुछ लोग भूत प्रेत से बिल्कुल नहीं डरते और कुछ लोग भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जीवन में डरना तो किसी से भी नहीं चाहिए। कहती जो डर गया सो मर गया। यदि डरना ही है तो बुरे कार्यों से डरो, पाप से डरो। और जो बुरे कार्यों और पापों से डरता है उसे दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब सवाल उठता है, देवी देवताओं से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? तो सुनो, वह भी जीव है। आप मनुष्य गति के हैं, वह देव गति के जीव है। जीव से डरने की आवश्यकता नहीं। फिर महाराज सुना जाता है कि देवता परेशान करते हैं, सुना जाता है उनको पूजना छोड़ दो तो परेशानी लाते हैं। बहुत सी बातें आप लोगों के अंदर उत्पन्न होती हैं। इन सब का समाधान एक ही है। उन देवताओं के पास दो शक्तियां होती हैं, एक शाप, दूसरा अनुग्रह। शापानुग्रह शक्ति बताई है। शाप शक्ति का अर्थ होता है दूसरे का बुरा करने की शक्ति, और अनुग्रह का अर्थ होता है दूसरे की भले करने की शक्ति। लेकिन याद रखो, ये तभी संभव है जब आपका उनसे कोई लड़ान बंद हो। मान लो पूर्व पर्याय में आपने उनको परेशान किया हो, कष्ट पहुंचाया हो, मरण करके वह व्यंतर आदि देव में पर्याय में पहुंच गए हों, वहां से वो अवधि ज्ञान से जान करके आपको परेशान कर सकते, उपसर कर सकते। या फिर आपने कभी उनका भला किया हो, उस पर्याय में जाकर के वो राग वसात आपका भला करने आ सकती है। समझ आ रहा है? लेकिन इसके पीछे मात्र अपना कर्म ही उदय रहता है। पुण्य का उदय होगा तभी वो आपका सहयोग कर पाएंगे, और पाप का उदय होगा तभी आपको नुकसान पहुंचा जाएंगे। इसी सबसे अच्छा है पाप से डरो, पुण्य करो। आपको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। तिलोपन्नति ग्रंथ में लिखा है कि निकृष्ट देव में भी 100 व्यक्तियों को मारने की और 100 व्यक्तियों को बसाने की, उनके घर बसाने की, उनके अच्छा करने की क्षमता होती है। ये क्षमताएं होते हुए भी वो उपयोग करते कोई नियम नहीं है। जब आपका पाप पुण्य का उदय आएगा तभी वो आप में आपको कुछ कर सकते हैं, या आपका उनसे कुछ संबंध है तभी वो कर सकते हैं। जैसे आप भगवान की भक्ति करते हैं, व्रत संकल्प आदि अच्छे से निभाते हैं, तो खुश होकर के आपके सहयोग कर सकते हैं। या आप साधुवादी की वैयवृत्ति करते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, वो जो देवी देवता आ रहे होंगे वहाँ पर तो देखेंगे कि ये बहुत अच्छा भक्त है, तो आपके कार्य में सफलता दिला सकते हैं। कार्य आपको करना पड़ेगा, वो निमित्त जुटा सकते हैं, इतना अच्छा भी कर देते हैं। यदि आप किसी साधु या भगवान की अवज्ञा करेंगे, यदि वहाँ पर देवी देवता हैं तो आपको बाद में परेशान भी कर सकते हैं। इसलिए समोषण आदि विधान हो रहा है, उसमें सावधानी रखना, अशुद्धि नहीं फैलाना। यदि आप अशुद्धि फैलाते हैं, काले वाले कपड़े पहनकर आते हैं और ये देवी देवता आपको परेशान करे तो मैं जिम्मेदार नहीं। समझ आ रहा ना? क्योंकि देवशास्त्र गुरु की विनय करने से सब अच्छा होता है। आप डरिए मत, सावधानी रखिएगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा, आपको किसी से डरने की